Hi everyone, welcome to you all. लॉकडाउन का ऑलमोस्ट आज 29वां दिन. We have successfully completed 1 month and it's very important to tell you that almost all the great tasks in the world have been completed in lockdown position. Be it Faraz poetry, be it Pandit Jawaharlal Nehru's discovery of India, or letters to the daughters, and greatest of them is William Shakespeare. किंग लियर की रचना शेक्सपियर ने लॉकडाउन के दरमियान ही की थी. ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त प्लेग की महामारी से शेक्सपियर ने खुद को अपने को लॉकडाउन कर लिया था. हमारे खैर ख्वाहों में से एक है मिस्टर जैद, इलाहाबाद से हैं, और हमारा जब वीडियो उन्होंने तुर्की के दौरान देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जो तुर्की की चाय पी रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं. मैंने उनको जवाब दिया कि थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मैं आपको बताऊंगा उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं. मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ डिफरेंट प्रकार की टी. जी हाँ, ये एक बहुत ही विस्तृत सब्जेक्ट है और दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने वाला जो पेय है वो शायद टी ही है. इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि चाय कैसे बनाई जाए. हालांकि चाय बहुत छोटी सी चीज़ है और ये अंग्रेज़ लोगों की मेहरबानी है कि जब वो हिंदुस्तान से गए तो हमको 2 चीज़ें दे करके गए, एक चाय और दूसरी सॉरी. अब कुछ भी कर दीजिए, किसी के साथ कैसा भी गलत काम कर दीजिए, सॉरी कह के निकल दीजिए. ज़रा सोचिए कि आपके घर जब मेहमान आता और अचानक घर में दाखिल होता है तो आप उसको क्या सर्व करते हैं. अमूमन अक्सर ऐसा होता है कि जब आप घर में दाखिल होते हैं, कभी कभी आपके पास दूध अवेलेबल नहीं होता है और फिर उस समय आपको चाय की तलब लगती है तो बगैर दूध के आप मन मार के बैठे रहते हैं. ये हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है और पर्टिकुलरली हिंदुस्तान में कुछ लिमिटेड एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे कि चाय दूध के साथ पी जाती है, वरना पूरा नॉर्थ ईस्ट दूध का इस्तेमाल नहीं करता है. और दुनिया के आप कई देशों में जाएंगे तो आप पाएंगे कि लोग दूध का इस्तेमाल नहीं करते हैं. और ऐसी लॉकडाउन की स्थिति जब चल रही है तो मुमकिन है कि आपके पास भी ऐसी स्थिति आएगी कि भाई अचानक कहाँ से लाएं दूध वाला है नहीं तो चाय का इस्तेमाल कैसे करें, चाय कैसे बनाएं. तो आज के सेशन में मैं आपको टिप्स देने जा रहा हूँ जो न सिर्फ बहुत ही हेल्दी है लेकिन साथ ही साथ आपकी इज्जत भी बढ़ाएगी. जब आप लोगों को बताएंगे ये इस तरह की टी है तो लोग समझेंगे कि यस, तो दूध है अवेलेबल, इट्स ओके, नहीं अवेलेबल है तो कोई बात नहीं. मैं फिर इस बात को दोहरा दूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ. अपने ज्ञान से, अपने आँखों से, अपनी नॉलेज से मैं जो देखता हूँ वही सीखता हूँ और आप लोगों तक पहुँचाता हूँ. ड्यूरिंग माई टर्की विजिट I found all kinds of tea there. You name it and you will get it. Apple tea, very famous of course. Banana tea, orange tea, चमेली, गुलाब, गेंदा, सनफ्लावर. ऑफ कोर्स मुझे और ज़्यादा नाम नहीं मालूम है, लेकिन जितने भी उस क्षेत्र में फ्लावर्स पाए जाते हैं वो सब चाय का इस्तेमाल कर. दिखाता हूँ कि मेरे घर में हमें आपको किस किस तरह की टी मिल सकती है. चाय दुनिया के काफ़ी देशों में पी जाती है. दुनिया के काफ़ी देशों में, क्या मैं ये कहूँ कि ऑलमोस्ट सभी देशों में पी जाती है, तो शायद ये गलत नहीं होगा. जहाँ तक पैदावार की बात है, चाइना, इंडिया, श्रीलंका एंड केन्या, ये 4 कंट्रीज ऐसे हैं जो दुनिया का 75% चाय का उत्पादन करते हैं. सो डियर फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं और आपको जानकारी देते जाते हैं चाय के बारे में. तो हम बात करने जा रहे हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले पेय का, और वो है टी, चाय.
और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ज़्यादातर लोग जो है वो बगैर दूध की चाय लेते हैं, बट हमारे यहाँ ऐसा प्रचलन है कि हम लोग इसको दूध डाल करके चाय का इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट 1% ही लोग जानते हैं कि चाय का जो पेड़ होता है, चाय की पत्ती का जिसे हम पेड़ बोलते हैं, उसका नाम क्या है। एंड आई एम श्योर दैट आउट ऑफ almost 10,000 people, only 1 people will be knowing the name of the tea plant. It is Camellia sinensis. Camellia sinensis. ये एक झाड़ की प्रजाति है और इसकी लाइफ स्पैन जो है वो 100 साल से लेकर के 200 साल तक होता है। और जहाँ तक टी पिकअप की बात होती है, इसके जो 2 इंच ऊपर की जो पत्तियाँ निकलती हैं, बस उन्हीं का इस्तेमाल होता है और 15 दिन बाद जो है फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। चाय कुल 5 प्रकार की होती है, ये भी शायद लोगों को नहीं पता होगा, जिसमें कि मुख्यतः हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं ब्लैक टी है, अदरवाइज ग्रीन टी, एवरीबॉडी नोज इट। देन इनके अलावा भी कुछ 3 और किस्में हैं जो कि लोगों को नहीं पता है, और वो है उलांग टी, वाइट टी और पुअर टी। इसको ज़्यादा अगर हम विस्तार से बताने लगेंगे तो शायद वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि आप इसको खुद ही देख लीजिएगा। वाइट टी इज़ टोटली अनप्रोसेस्ड, और ये जो ब्लैक टी हम देखते हैं इट इज़ ए प्रोसेस्ड वन। चाय को वैसे हॉट ही सर्व करना चाहिए, लेकिन अभी धीरे धीरे हम देखते हैं लोगों के खान पान में कुछ परिवर्तन आने लगे हैं और आपको कोल्ड टी भी मिलने लगी है। यहाँ पे एक और दर्दनाक पहलू जो है वो भी मैं बताता चलूँ कि नॉर्मली चाय जो है वो एक पेय है, लेकिन भारत में इसका इस्तेमाल जो है वो खाद्य पदार्थ के रूप में भी होता है। अभी भी हिंदुस्तान में काफ़ी लोगों का जो मुख्य खाद्य है वो चाय और रोटी है। चाय में आप काफ़ी हेल्दी इंग्रेडिएंट्स पाएंगे। इट इज़ गुड फॉर कोलेस्ट्रॉल आल्सो। और अगर आप चाय और कॉफ़ी को देखें तो चाय में आपको कैफीन की मात्रा कम मिलेगी। ट्रेडिशनली जैसा हम चाय बनाते हैं वैसे चाय नहीं बनाई जाती है। हम क्या करते हैं, चाय के पानी में चाय की पत्ती डाली, दूध डाला और उसको बॉयल किया, जबकि ये बॉयल नहीं किया जाता है। और चाय के पानी को हम उबाल करके उसके अंदर पत्ती डाल करके 5 मिनट ढक देते हैं या 2 मिनट ढक देते हैं, फिर उसके बाद उसके फ्लेवर का इस्तेमाल करते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कि चाय में दूध का इस्तेमाल नहीं करते। जो लोग चाय में दूध का इस्तेमाल नहीं करते हैं वो नॉर्मली चाय की पत्ती को उबालते नहीं हैं, पानी को बॉयल करके उसमें चाय की पत्ती डाल करके और 5 मिनट या 2 मिनट इंतज़ार करने के बाद उसको सिप डाल करके पी लेते हैं। आज की तारीख में अगर आप मेरे घर में दाखिल होंगे तो मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास कितनी तरह की चाय अवेलेबल है। अमजद भाई कहा करते थे पैसा पैसे से नहीं, पैसा अक्ल से पैदा होता है, और आप अगर थोड़ा सा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आप मानेंगे कि आप किसी अन्य लोगों की अपेक्षा ज़्यादा आगे निकल गए हैं। उनका ये भी कहना था जब भी आप कोई काम करते हो तो कम से कम शिद्दत से करो। आधे अधूरे मन से अगर आप कोई काम करते हैं तो फिर बेकार है, उस काम को मत कीजिए। अगर आप काम करते हैं तो आपको काम के अंदर घुसना पड़ेगा और तभी आपको जो उसका रिज़ल्ट है वो दूसरों से बिल्कुल अलग दिखेगा। और जब तुर्की दौरे से मैं वापस आया तो मेरे दिमाग में भी ऐसी बात आई कि आखिर मैं भी क्यों ना तरह तरह की चाय का इस्तेमाल करूं, और मैंने भी घर में एक छोटी मोटी प्रोसेस चालू की है और आपको दिखाता हूं। और ये मेरा शौक़ है, ये मेरी हॉबी है कि अगर मैं बाहर से कोई चीज़ देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि उसको भी ढालने की कोशिश करूं। और इससे क्या होगा कि आपको एक नया फ्लेवर मिलेगा, आपको बीच बीच में टेस्ट अलग अलग मिलता रहेगा और उससे आपको ये लगेगा कि यस कुछ तब्दीली आई है। और यकीन मानिए कि जो इंसान है, इंसान तब्दीली मांगता है। आज लॉकडाउन का ऑलमोस्ट 29वां दिन और लगातार हम इसमें घर में बैठे हुए हैं और हमारा भी मन जो है कुछ तब्दीली मांग रहा है। तो चलिए फिर मैं आपको अभी ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास इस वक्त अगर आप आएंगे तो मैं आपको कितने प्रकार की चाय पिला सकता हूँ, और हमारे जैद भाई के लिए कि क्या क्या इंग्रेडिएंट शामिल हैं टर्किश टी में, आप खुद ही देखिए।
तुर्की में मैंने देखा कि ऑलमोस्ट जितनी भी खाने वाली चीज़ें हैं, जितने भी हर्ब्स हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, उन सब की चाय अवेलेबल है। और कैसे, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और उसी पद्धति पर मैंने भी यहाँ पे कुछ काम शुरू कर दिया और आप देखेंगे कि मैं भी कुछ बनाने की पोजीशन में आ गया हूँ। और मेरे पास भी एक छोटा मोटा जो है ज़ख़ीरा हो गया है उन हर्ब्स का। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जस्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये मेरे पास लेमन ग्रास है जो कि सूखा है, मैंने इसको खुद सुखाया हुआ है। ये ऑरेंज पील है जो संतरे की स्किन होती है, नॉर्मली हम उसको फेंकते नहीं हैं। और ये एक नई चीज़ है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। ये नॉर्मल टी है, ब्लैक टी, जो कि मार्केट में मिलती है। और ये है गुड़ का बूरा, मतलब गुड़ को हम लाते हैं, उसे कूट लेते हैं। ये मेरी अपनी पसंद है कि मैं चाय के साथ शक्कर नहीं लेता, उसके लिए मैं गुड़ का इस्तेमाल करता हूँ। और जब आप मार्केट में जाएं तो आप उसको बोलिए कि आपको टी और कॉफ़ी वाला गुड़ चाहिए। उससे ये होगा कि उस गुड़ को जब आप डालेंगे तो वो चाय फटेगी नहीं। अगर आप नॉर्मल गुड़ का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी चाय फट सकती है। ना ये शुगर है जो कि हम इस्तेमाल करेंगे। और ये है पुदीना, दीज आर पुदीना लीव्स ओनली। और ये है पुदीना पाउडर। ना ये जो दो तरह की चीज़ें आप देख रहे हैं, आखिर ये दो तरह की चीज़ें क्यों हैं, मैं आपको इसको बताऊंगा। जब आपको इंस्टेंट टी चाहिए होगी तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, जब आपको बॉयल करने की ज़रूरत होगी तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। आई हैव बीन टू श्रीनगर एंड पर्टिकुलरली श्रीनगर में हमने देखा कि वो कहवा जो इस्तेमाल करते हैं उसमें ये सिनेमम है, ये दालचीनी, इसका इस्तेमाल करते हैं। और दालचीनी की दो किस्म होती है, एक होती है नॉर्मल और एक होती है कलमी तज। ये जो मेरे पास हाथ में है ये कलमी तज है और ये जो है थोड़ा सा मोटी है। हालांकि दोनों ही कलमी तज है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप पतली वाली दालचीनी ख़रीदें। और इसकी कैफियत ये है कि अगर आप इसको थोड़ा सा तोड़ करके मुंह में डालेंगे तो आपको मीठा लगेगा और थोड़ा सा जलन में। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जब कभी भी आप लेमन का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी स्किन को फेंकिए मत और फ्रिज में यूं ही रख दीजिए। कुछ दिन बाद उसका पानी जो है उड़ जाएगा, वो कड़ा हो जाएगा। फिर उसको धूप में सुखा लीजिए और धूप में सुखाने के बाद पाउडर बना के आप उसको किसी भी तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। और ये प्रोसेस जो है बहुत ही उम्दा है, आप यकीन जानिए आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट देगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पाउडर जो है वो संतरे की स्किन है और इसको बिल्कुल मैंने बारीक किया क्योंकि जब मुझे इंस्टेंटली ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसको जस्ट ऐसे ही घोल लेता हूँ। अदरवाइज़ जब हमको बनाना होता है हम इसके दूसरी स्किन इस्तेमाल करते हैं। चलिए आपको वो भी दिखाता हूँ। देखिए ये संतरे की वो पील है जो कि मैंने सुखाने के लिए रख रखी है, ये ऑलरेडी इन द प्रोसेस है। और ज़्यादा जब सूख जाएगी तब हम इसको ठीक उसी तरह पाउडर बनाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। ना इसमें यह है कि अगर आप इस्तेमाल करना चाहें, आप इसकी चाय बनाना चाहते हैं तो आप इसको यूं ही मोड़ करके और उसको डाल सकते हैं, लेकिन उस वक्त आपको बॉयल करना पड़ेगा। इंस्टेंट टी आप इससे नहीं बना सकते। और इसी तरह का इस्तेमाल हम दूसरी चीज़ों के लिए भी करते हैं, आइए वो भी दिखाता हूँ। इस ऑरेंज पील के पाउडर को आप और दूसरी जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो उपटन में इस्तेमाल कर लीजिए, फेशियल पैक में इस्तेमाल कर लीजिए, आइसक्रीम जमाने में एक ऑरेंज फ्लेवर देने के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आप खीर वगैरह बनाती है तो उसमें डाल लीजिए, नुकसान नहीं करेगा। ये अदरक है जो कि पाउडर के लिए मैंने इसको सुखाना शुरू किया है और ये ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है। और जब ये सूख जाएगा तो इसका भी पाउडर बना लेंगे। ये जब पाउडर के रूप में अवेलेबल होगा तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यकीन जानिए कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे और उसको बनाने में काफ़ी टाइम लगा था। और ये जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई है उसको बनाने में भी मुझे कुछ टाइम लगा, ये इमीडिएटली आज नहीं बनी। मेरी रिक्वेस्ट है आप इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचे। और ऐसे समय में जबकि लॉकडाउन चल रहा है, लोग डिफरेंट टी फ्लेवर्स का इस्तेमाल कर सकें बगैर किसी मिल्क की दिक्कत के। तो चलिए हम आपको सबसे पहले बनाने जा रहे हैं दालचीनी की चाय। और जब हम दालचीनी की चाय ले रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि उसमें ये जो शुगर है
ये आपने इस्तेमाल करनी है। किसी भी फ्लेवर्ड टी के साथ आपको गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा कि गुड़ का जो टेस्ट है वो उस पर हावी हो जाएगा, तो उस वक्त आपको जो है वो गुड़ का टेस्ट लगेगा। इसलिए बेहतर हो कि आप जब कभी भी फ्लेवर टी बनाते हैं तो उसमें आपको इस्तेमाल करना है सिर्फ और सिर्फ शुगर। ना ये दालचीनी मैंने ले ली और इस दालचीनी को मैंने तोड़ करके इसमें डाल दिया। ना अगर आप चाहें तो इसमें आप थोड़ी सी इलायची भी डाल सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी, लेकिन मैं सिर्फ इसमें दालचीनी डाल रहा हूँ। और ये दालचीनी जो है छोटा छोटा करके मैंने डाल दिया। इसके अलावा फिर अगर आपको चाहिए तो आप टी का फ्लेवर, तो आप थोड़ी सी टी लीजिए। बस ये टी जो है वो इतनी ज़्यादा रहेगा, टी लीव्स इतना कम रहना चाहिए ताकि उसका सिर्फ आपको कलर मिले, नहीं तो ज़्यादा डालने से ये आपको जो है कड़वाहट देगी। तो ये हमने डाल दिया। अब हम इसको बॉईल करेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि शुगर आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है तो आप हनी का इस्तेमाल कर लीजिए। और ये देखिए, ये ऑलरेडी परचेज़ की हुई टी बैग्स हैं जो कि मैंने ग्रांड बाज़ार तुर्की से लिया हुआ था। ये डिफरेंट तरह के इसमें मसाले हैं। आई डोंट नो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स, बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दैट मीन्स कोशिश करते रहिए, कुछ कुछ डालते रहिए और कहीं ना कहीं आपको कुछ मिल जाएगा। अल्ट्रा, सुपर अल्ट्रा, मॉडर्न अल्ट्रा, लाइक दिस नाम देते रहिए और लोग उसको पसंद करते रहेंगे, क्योंकि ज़माना जो है मार्केटिंग का है। उसको आप डिफरेंट फ्लेवर, डिफरेंट टेक्निक और डिफरेंट पाउच में पैक करते जाइए और यकीन जानिए जो दिखता है वो बिकता है। चाय एक इत्मीनान की चीज़ है, उसको जल्दी पीने से कोई फ़ायदा नहीं। गर्म होती है, धीरे धीरे चुस्की लेके पिया जाता है। अब चुस्की का मतलब ये है कि जो लोग जानते हैं उनको पता होगा चुस्की क्या होती है, लेकिन ये सलाह दी जाती है कि जब आप किसी सभ्य जगह बैठे हों, समाज में बैठे हों, आप एक ऐसी जगह बैठे हों जहाँ पर कि और लोग हैं, तो उस समय आप चुस्की का इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। जब तक हमारी दालचीनी वाली चाय बन रही है तब तक हम आपको बना के दिखाते हैं अपनी इंस्टेंट ऑरेंज पील टी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसमें जो है गर्म पानी में थोड़ी सी चाय की पत्ती डालेंगे और थोड़ी सी चाय की पत्ती डाल करके उसको थोड़ी देर रहने दीजिए, तकरीबन 5 मिनट हो गया, और फिर हम इसको निथारेंगे। मार्केट में आपको ये 2 तरह की सीव मिलेगी, 2 तरह की चलनी होगी। तो पर्टिकुलरली जब भी आप देखते हैं और अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो इस चलनी का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि ये चलनी क्या है, बाहर चाय को फेंकेगी, इसलिए आप इसका इस्तेमाल कीजिए। और ये मैंने इसको इससे इस्तेमाल किया और देखिए कि कितना बेहतरीन कलर आया है। अब अगर आप चाहें तो इसको गार्निश भी कर सकते हैं, और उस गार्निशिंग के लिए मेरे पास पिस्ता, बादाम अवेलेबल है, और इसको आप एक पिस्ते को लेके बस इसको ऐसे हल्के से काट करके इसमें डाल देंगे। अक्सर मैंने श्रीनगर में देखा है कि जब लोग चाय का इस्तेमाल करते हैं तो दूध नहीं होता उसमें, और इस चीज़ को जो है ऊपर से यूं ही डाल देते हैं। तो ये हमारी इंस्टेंट ऑरेंज पील टी इज रेडी। लुक एट द कलर एंड फ्लेवर। अब इसमें क्या है कि जब कोई आपके घर मेहमान आता है और आप उसको ये बोलते हैं कि मैं आपको ऑरेंज टी पिलाने जा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है आपका कुछ तो आप समझ रहे हैं ना। बहुत ही सूदिंग, और किसी तरह का कोई जो है सिप लेने के बाद उत्तेजना नहीं, आपको एक फ्रूट जूस और फ्रेशनेस जैसा महसूस हो रहा है। आप एक बार कोशिश कीजिए, और आज से जो ऑरेंज पील आउट है, लेमन है, इसको फेंकना बंद कर दीजिए। ये लीजिए, जो हमने इसको पकने के लिए रखा था वो भी तैयार हो गई। इसमें मैंने ऑलरेडी शुगर डाल दी है, और शुगर और टी लीव्स और दालचीनी। आप इसका भी कलर देखिए
इसका कलर ये बन पड़ा है और मुझे यहाँ तक जो दालचीनी है, कलमी तज है, उसकी महक आ रही है। और जब आप इसे गार्निश करेंगे तो मैं ये सलाह दूंगा कि ये मैंने लेमन काट रखे हैं और लेमन कोशिश कीजिए कि उसको इस साइज़ में काटिए। उससे ये होगा कि आपको ज़्यादा नहीं डालना पड़ेगा। अदरवाइज़ होता क्या है कि जब आप आधा नींबू निचोड़ेंगे तो आपको अंदाज़ नहीं मिलेगा और उससे क्या है कि टेस्ट इधर उधर हो सकता है। तो इसलिए कोशिश ये कीजिए कि छोटे छोटे क्यूब लेमन के काट लीजिए। उससे ये कि एक डाल दिया आपने सफिशिएंट और आपको पता चल जाएगा। ये मेरे पास आमंड है और इसको आमंड को मैं काट के इसमें डाल रहा हूँ। सो दिस टी इज ऑल्सो रेडी। नाउ ध्यान ये रखना है कि जब कभी भी आप कोई चीज़ बनाते हैं तो कृपया दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। उसको हैज़र्ड वे में मत बनाइए। कोशिश कीजिए कि आप उसमें अपनी फीलिंग्स, अपना जज्बा, अपना प्यार सब उड़ेल देते हैं। मेरे एक मित्र थे और ऑलमोस्ट 15 साल तक मैंने उनके घर चाय पी। जब कभी भी जाता था मुझे चाय का एक ही टेस्ट लगता था। ऐसा लगता था शायद उन्होंने उसी पतीली से जो है वो चाय निकाल करके दे दी है। तो एक दिन मैंने उसकी सिस्टर से पूछा कि आखिर ये आपका टेस्ट जो है बराबर क्यों रहता है। तो उसने मुझे बताया कि विद एक्सपीरियंस ऑफ टाइम उसने डिसाइड कर लिया कि जब एक बनानी है तो उसमें कितनी शुगर और कितनी चाय की पत्ती डालनी है। तो इससे ये होता है कि आपको एक परफेक्ट रेशियो जब पता चल जाता है तो वो रेशियो जो है आगे चाय बनाने में आपको मदद करेगा और जब भी आप चाय बनाएंगे तो बेहतरीन चाय बनेगी, बजाय इसके कि कभी अच्छा बना कभी ख़राब बना। तो जब भी आप खाना बनाते हैं या और कोई चीज़ करते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश कीजिए एक रेशियो पकड़ के चलिए, हैज़र्ड वे में मत डालिए। दैट्स वाई मैंने ये पूरे आधे नींबू का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि आधे नींबू का अगर मैं इसमें इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे पता नहीं चलेगा कितना रस गया कितना रस नहीं गया। इसलिए मैंने इसका 1/4 नींबू इस्तेमाल किया है, क्योंकि मुझे मालूम है इसमें से सिर्फ उतना ही रस निकलेगा जितना मुझे ज़रूरत है। जब आप इसे पी रहे हैं तो आपको एक कलमी तज, दैट मीन्स दालचीनी की एक अच्छी सी महक आ रही है और आपको ये लग रहा है कि यस कुछ है। और ये जो मैंने नींबू डाला था इसने मिक्स इसको जो है एक फ्रूट टाइप स्मेल दी है और मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा काम है। घर पे अगर आप चाहें तो अभी इमीडिएटली इसी वक्त इस्तेमाल कीजिए। थोड़ी दालचीनी लीजिए। चाय की पत्ती जो है इसको कलर देने के लिए इस्तेमाल होगा। चाय की पत्ती का इस्तेमाल इसमें जो है वो ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप चाय की पत्ती ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे कड़वाहट आ जाएगी। और कभी भी जब भी आप फ्लेवर टी बनाते हैं तो कृपया उसमें गुड़ का इस्तेमाल मत कीजिए। ये मेरी अपनी पसंद है, मैं गुड़ का इस्तेमाल करता हूँ। सिर्फ शुगर इस्तेमाल कीजिए। नाउ ठीक इसी तरह आपके पास ये पुदीना टी अवेलेबल है, पुदीना लीव्स टी अवेलेबल। मैंने आपको बताया कि दिस विल बी फॉर कुकिंग पर्पज एंड दिस विल बी इंस्टेंट टी। जैसा कि कॉम्बिनेशन हुआ करता था साहेब बीवी और गुलाम का, तो इन 29 दिन में साहब तो कोई रहा नहीं, बीवी और गुलाम बचे हैं। तो 1 कप उनके लिए और 1 कप गुलाम के लिए। देखिए इंस्टेंट गन्ने का जूस बनाने के लिए मेरे पास जैसे कि मैंने बताया गुड़ अवेलेबल है। आप इसको थोड़ा सा गुड़ डालिए और ये मेरे पास पुदीना पाउडर है, इसको थोड़ा सा डालिए। इसके साथ ही साथ जिंजर पाउडर है उसको थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए। और जो भी श्रीमान जी गन्ने के जूस के शौकीन हैं उनको आप पेश कर दीजिए। अगर आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। ये आपका गन्ने का जूस बिल्कुल तैयार हो गया। यकीन जानिए कि वो आदमी अंदाज लगा नहीं सकता कि ये घर में अचानक गन्ने का जूस आया कहाँ से। और अगर आपको कुछ टेस्टी करना उसमें थोड़ा सा दही या मट्ठा जैसा भी डाल दीजिए, जीरा पाउडर, काला नमक, डिपेंड करता है आपकी इमेजिनेशन पे, आपकी कोशिश पे, आपके प्यार पे, आपके मोहब्बत पे। और जब भी आप कभी किसी को कोई चीज़ सर्व करते हैं अपना दिल सर्व कीजिए, आइटम्स नहीं। आइटम में वो खूबसूरती नहीं आएगी जो कि दिल में आएगी। तो लीजिए गन्ने का जूस बिल्कुल मेरा तैयार है। और जैसा कि बताया कि पैसा अकल से पैदा होता है।
So this was today's tips. Hope you have enjoyed. आप घर में चाहें तो इस तरह की तमाम चीज़ों का फ्लेवर, बनाना, पपीता, पाइनएप्पल, ऑरेंज, व्हाट नॉट, आप नाम लीजिए और उसको बिल्कुल सुखा दीजिए. इवन टोमेटोज दे यूज़ इट. और इन सब को रखिए. उन वहाँ तो मैंने देखा कि कई तरह के फ्लावर्स का भी इस्तेमाल लोग करते हैं. कोशिश करें कि जब कभी भी आप चाय ले रहे हैं तो एक फॉर्मेलिटी की तरह मत लीजिए. चाय बहुत ज़्यादा ठंडी और गर्म भी नहीं होनी चाहिए. चाय को धीरे धीरे करके एंजॉय करें. जब कभी भी आप सुबह की चाय लेते हैं तो अवॉइड कीजिए कि उसके साथ कोई हैवी खाद्य पदार्थ ना हो. चाय को अगर आप खुले में बैठ के पीते हैं तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा. जब आप चाय लेते हैं तो आप दिमाग में किसी भी तरह का कोई भी टेंशन मत लीजिए. चाय के दौरान अंतरंग बातों को जारी रखें. चाय कभी भी एक से ज़्यादा न पिएं. चाय बहुत ज़्यादा गर्म और ठंडी ना हो. बस मुझे तो इतना ही ज्ञान है, बाकी आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सोच सकते हैं. मुझे उम्मीद है कि इस बार शायद आपके चुंगल से कोई बच नहीं पाएगा. और इधर उधर निगाह दौड़ाइए, देखिए जो भी आदमी फ्री है उसको काम पर लगा दीजिए. तरह तरह के बहाने बनाए जाएंगे, मेरा मूड नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है. बट एज इट इज़ घर में कोई काम भी नहीं है तो उसको मोटिवेट कीजिए और बताइए कि जब अंसारी साहब बना सकते हैं तो वो क्यों नहीं. लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव कम टू एन एंड. आई थिंक द टिप्स विच आई हैव गिवन यू विल बी यूटिलाइज्ड बाय यू. और अगर लॉकडाउन इसी तरह और कुछ लंबा चला तो अगले एपिसोड में मैं आपको ब्रांडी की चाय बनाना सिखाऊंगा. नमस्कार.